सनी पाजी को एक बार फिर से पर्दे पर देखने के लिए तैयार रहिए दोस्तों। और इस बार एक्शन पहले से कई गुना ज़्यादा तगड़ा होगा और सनी पाजी का गुस्सा जो है वो चरम पर होगा। लंबे वक्त से इंतजार करते करते वो इंतजार ख़त्म हुआ जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ। और इसका ट्रेलर दोस्तों आ चुका है। 3 मिनट के ट्रेलर में इतने सारे डायलॉग, इतनी सारी लड़ाई और इतना सारा एक्शन और सनी पाजी की स्क्रीनिंग फुल, और लोगों को ये काफ़ी पसंद भी आया है। ट्रेलर में बहुत कुछ है और फिल्म में तो क्या क्या ही हुआ। और इस फिल्म में सनी पाजी का जो बेटा है वो भी नज़र आएगा। और वो भी इनकी जो कास्टिंग हुई है ना, वो रियल बाप बेटे की हुई है। मतलब कि इस फिल्म में जो सनी पाजी का बेटा है ना, वो हकीकत में सनी पाजी का बेटा ही बना हुआ है। तो दोस्तों ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपको ट्रेलर के बारे में बता देता हूँ। फिल्म तो ये है कि सब कुछ की स्टोरी पता ही है कि बंटवारा 1947, जिसमें हमारे भारत देश को आज़ादी मिली थी। भारत और पाकिस्तान अलग हो गया था, लेकिन वो कैसे कैसे अलग हुआ था, कितनी कुछ कोशिशें की थी, कितने मतलब कि जुल्म सही थे, उसके बाद बंटवारा हुआ था। तो ये सब इस फिल्म में दिखाया जाएगा। दोस्तों इसका ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त है। इसमें ट्रेलर की शुरुआत होते ही मतलब कि लड़ाई शुरू हो जाती है। सनी पाजी अपने सीधे एक्शन के रूप में आते हैं और एक ट्रेन चलती है जिसमें क्या कि बहुत सारे लोग जो है वो चढ़ने की कोशिश करते हैं लटकी हुई है। और कुछ लोग ये है कि आग की जो लकड़ी होती है जली हुई, उसको मतलब कि ट्रेनों में फेंक फेंक के मारते हैं। मतलब कि जो लोग चढ़ते हैं ना ट्रेन पर, उनमें मारते हैं। एक जो बूढ़ी माँ होती है ना, उसके तो पूरे हाथ में खून आ जाता है। और इसके बाद क्या कि वो सभी लोग मतलब कि भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। और ज़बरदस्त दोस्तों इसमें लड़ाई है। सनी पाजी एक एक को उठा उठा के फेंक रहे हैं। जैसे उसमें बोलते हैं, एक साथ मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, फेंक फेंक के मारूंगा। और ऐसा ही इस फिल्म में हो रहा है। मतलब कि वो सच में उठा उठा के पटक रहे हैं। और दोस्तों इस फिल्म में क्या है कि आगे फिर मतलब कि एक पुरानी सी हवेली होती है, जिससे क्या है कि जिसमें वो रहने आते हैं। और तो उसमें एक जो बूढ़ी माँ है वो रहती है। वो कहते हैं कि मैं घर छोड़ के नहीं जाऊँगी। और सनी पाजी कहते हैं कि ये मतलब कि घर उनका, ये घर उनको मिला हुआ है। लेकिन वो बूढ़ी माँ है वो मतलब कि नहीं जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि जो बूढ़ी माँ है ना, वो सबको हिंदुओं का पाठ पढ़ा रही है। और ये जो मूर्ति है ये मतलब कि वो राम भगवान या कृष्ण भगवान की मूर्ति है। तो उससे उन्हें उन मुसलमानों को बहुत तकलीफ है। और उस मूर्ति को तोड़ने से उन उस मूर्ति को तोड़ने की भी कोशिश करते हैं जो मुसलमान हैं वो। और दोस्तों इसके बाद क्या है कि वो उस बूढ़ी माँ पर अत्याचार करते हैं, क्योंकि वो हिंदुओं का पाठ पढ़ा रही है सबको। और इसके बाद जब क्या है कि जो सनी पाजी का लड़का है ना, उसका एक बहुत फेमस डायलॉग है कि तू मेरे बाप को नहीं जानता। वो ना घर देखेगा ना सरहद देखेगा। और इतना वो बोलता है ना, तब तक तो क्या कि सनी पाजी दो चार कोड़ाई देते हैं। मतलब कि डायलॉग जब जैसे जैसे बोलते हैं, जैसे ना घर देखेगा, इसके बाद मारधाड़, खूब मारधाड़, ना सरहद देखेंगे, इसके बाद फिर मारधाड़, और उसके बाद सीधा घर में, मतलब सीधा घर में घुस के तो नहीं, वो तो मैं बोल रहा हूँ, बोलते हैं कि सीधा घुस के मारेंगे और उसके बाद फिर मारधाड़। मतलब कि ये डायलॉग है ना, ये मतलब कि बहुत मतलब कि ऐसा लग रहा है कि इसकी पीक पर हो सकता है और फिल्म बहुत ज़्यादा अच्छी हुई। मैंने तो आप अभी आपको दोस्तों एक आध डायलॉग ही बताए, लेकिन इसमें बहुत है। मतलब कि वो कहते हैं कि स्टार्टिंग में एक और डायलॉग है कि पंगा लेना है, तो वो कहते हैं इरादा तो नहीं है, लेकिन मतलब कि कोई डर भी नहीं, ऐसे ही कुछ डायलॉग है। तो मतलब कि इसके इस फिल्म के जो डायलॉग है ना, वो बहुत बहुत बेस्ट है। और लोगों को जो 14 अगस्त पर ना
बहुत मतलब कि उनके अंदर एक आज़ादी की आग लगा रही है। और दोस्तों, ये आज़ादी के लिए आग लगाने के लिए ये काफ़ी है। तो सनी पाजी एक बार फिर मतलब कि लौटेंगे और बहुत कुछ करके जाएंगे 14 अगस्त को। तो आप लोग तैयार रहें उनकी फिल्म को देखने के लिए। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।